सत्संग को अमृत कहा गया। जहर तो सबने देखा है, बहुत लोगों ने जहर खाया भी है और बहुत मर भी गए हैं, बहुत बच भी गए। थोड़ा कम खाया तो बच गए, या थोड़ा हल्के प्रभाव का खाया तो भी बच गए। उल्टी पलटी किया, उल्टी पलटी टट्टी करके बच गए। और जिन्होंने ज्यादा डोज लिया फिर छुट्टी मिल गई उनको। लोग सोचते आत्महत्या कर लूंगा तो छुट्टी मिल जाएगी। छुट्टी? आत्महत्या करने वाले जीव मनुष्य योनि में सैकड़ों वर्ष जन्म नहीं लेते हैं। पशु पक्षी कीड़े मकोड़े की योनि में उनको बार बार जन्मना पड़ता है, मरना पड़ता है, भटकना पड़ता है, दुख भोगना पड़ता है, पराधीनता की पीड़ा सहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अनमोल मनुष्य जीवन मिला था, उसको आत्महत्या करके नष्ट कर डाला। ये जीवन मरने के लिए मिला है, ये जीने के लिए मिला है। लोग कहते हैं हमें बहुत दुख है इसलिए हम मर गए। कितने लोग, अभी मेरे पास में एक बूढ़ी नानी का फोन आया, बूढ़ी नानी। उसने कहा मेरा नाती फांसी लगाकर मर गया। बड़ा बुद्धिमान था, तो हमने कहा बड़ा मूर्ख था। बुद्धिमान होता तो फांसी लगाने की क्या जरूरत है? बहुत बड़ा मूर्ख था। तो बोले बिजनेस का बहुत नॉलेज था। हमने कहा उसको मरने का नॉलेज था, बिजनेस का नॉलेज। क्यों मरा? कोई खास बात नहीं। उन्होंने बताया उसकी पत्नी मायके गई थी, मायके में बीमार हुई तो मायके वालों ने हॉस्पिटल भर्ती कराया। फिर वो हॉस्पिटल गया और हॉस्पिटल में बोला अपने सास ससुर से, साले से कि हमें सूचना क्यों नहीं दिया, क्या हम इलाज नहीं करा सकते थे, हम भर्ती करा देते। तो वहाँ उसके सास ससुर थोड़ा कम बोले, साला भी कम बोला और उसकी पत्नी भी थोड़ा कम बोली। बस इस बात से आत्महत्या कर लिया। गधा कहीं का, बहुत बड़ा गधा है, 2 पैर वाला गधा। तो मैंने उसकी नानी से कहा मर जाने दो मूर्ख को, तुम क्यों दुखी होती? बोले मैं नहीं दुखी हूं, आपका सत्संग सुनती। क्या देखा? अरे अगर मायके वाले इलाज करा रहे हैं आपकी पत्नी का, तो कमरे के अंदर दरवाजा बंद करके ताली बजाकर हंसो। अच्छा है, कराने दो, वो जल्दी अच्छी हो जाएगी। और तुम कराओगे तो और नखरा करती रहेगी, लफड़ा फंसा है, कराने दो। मैं तो कहता हूं जब जब बीमार हो मायके वाले ले जाए, इससे बड़ा सुख कहाँ है पूरा। और तुम भी जब बीमार हो तो मायके ससुराल वाले ले जाए, ठोक ससुराल वालों की, देख लो दम कितनी, सब बेदम हो जाएंगे 2 ही बार में। ये सब नाटक है, कुछ नहीं। फिर अगर आपकी पत्नी ठीक से ना बोले तो मरने की क्या जरूरत है? जिनके पत्नी ही नहीं है वो भी तो जिंदा, जिनके पति नहीं वो भी जिंदा। और 20 साल की उम्र तक ना लड़कियों का कोई पति है, ना लड़कों की कोई पत्नी है। हंसते हैं, खेलते हैं, मुस्कुराते हैं। जिस दिन से पति पत्नी बन जाते हैं उसी दिन से 10 कुंटल वजन खोपड़ी पे लग जाता है, टेंशन आती है। अरे जाने दो, मायके में रहने दो ठाठ से। और मोबाइल करके बोल दो तुमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, जो वहां केयर हो सकता है यहाँ नहीं हो सकता, तुम वहीं रहो, इलाज करा के कंप्लीट हो जाना तब आ जाना। और इधर गुरुजी का खूब प्रवचन सुनो, मुस्कुराते रहो, भुगतने तो भगवान। किसी का पति बहुत नखरा करे, पत्नी को भी आत्महत्या करने की जरूरत नहीं। आत्महत्या क्यों करना?
अकेले जन्म हुआ था, न साथ में पति पैदा हुआ था, न सास ससुर पैदा हुए थे, न कोई बाप पैदा हुआ था। बाप से तो पैदा हुए हो तुम, लेकिन अकेले पैदा हुए हो, और अकेले पैदा हुए हो और बचपन में अकेले जिंदगी जिया है। किसी के लिए मरने की क्या जरूरत है? बस हंसते रहो, ताली बजा के। और याद रखना, जो दूसरों को दुख देता है वो कभी सुखी नहीं हो सकता है, और जो दूसरों का दुख दूर करता है वो कभी दुखी नहीं हो सकता है, कभी दुखी नहीं हो सकता। जो धनवानों की निंदा करता है वो कभी धनवान नहीं बन सकता है। जो विद्वान की निंदा करता है वो कभी विद्वान नहीं बन सकता है। जो समझदार की निंदा करता है वो जिंदगी भर नासमझ बना रहता है, और जो भक्तों की निंदा करता है वो हमेशा भोगों में डूबा रहता है, और जो महान त्यागी संत की निंदा करता है वो भोग विलास का कीड़ा बना रह जाता है। इसलिए याद रखना, विद्वान की प्रशंसा करने वाला धीरे धीरे विद्वान बन जाता है। गुणवान व्यक्ति का गुणगान करो ताकि तुम्हारे अंदर भी गुणों का विकास हो जाए। साहिब बंदगी बोलो।